नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्शन होने वाला ये सिलक्यारा टनल 100 से भी ज़्यादा वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म करके टनल से बाहर जा रहे थे। 41 वर्कर टनल में मौजूद थे कि अचानक एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने टनल में एक अंधेरा सा फैला दिया। पहाड़ से करीब 1 किलोमीटर नीचे टनल के एंट्रेंस में 700 फीट अंदर 41 जिंदा मजदूर एक ऐसे टनल में फंस चुके हैं जिसका रास्ता लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया। सिलक्यारा टनल के इस रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अगले 17 दिनों तक मजदूरों को टनल में कैसे जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं इस मिशन की पूरी कहानी। ये टनल विशेष रूप से उत्तराखंड स्टेट के सिलक्यारा और डांडला गांव को आपस में जोड़ने के लिए खोदी जा रही थी। और देखा जाए तो सिलक्यारा और उसके आसपास जितने भी गांव हैं, इनको अगर डांडला गांव या यमुना रिवर की साइड पर जाना पड़ता है तो उनको एक रास्ता पहाड़ रोके हुए है। यहाँ रोड तो बना हुआ है जो 36 किलोमीटर लंबा है, उसको 2 घंटे में कवर किया जाता है। यह रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण बंद रहता है, जिस कारण दोनों गांव एक दूसरे से कट जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने फास्ट रूट बनाने का काम शुरू किया। इस पहाड़ के अंदर से जो राठी टॉप है के नीचे एक टनल निर्माण शुरू किया गया। ये टनल सिलक्यारा बटकोटा को आपस में जोड़ सकेगा और यही वजह है कि इसका नाम सिलक्यारा टनल रखा गया है। इससे 36 किलोमीटर का रास्ता महज 4.5 किलोमीटर ही रह जाएगा। जहां सफर में 2 घंटे लग रहे थे वहां महज 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, और वो भी साल में 12 महीने। 2019 में इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हो गया था। यहाँ की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि यहाँ टनल बोरिंग मशीन का यूज किया जाए। इसी वजह से इस टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया। इस मेथड में पहाड़ में ड्रिल किया जाता है और फिर इसमें डायनामाइट लगा के इसमें ब्लास्ट किया जाता है। इससे पहाड़ का वो हिस्सा कमजोर हो जाता है और खुदाई करना आसान हो जाता है। इस मेथड में कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। अगर धमाका थोड़े जोर से हो जाए तो पूरा पहाड़ कमजोर कर देता है। यही कारण रहा है कि सिलक्यारा टनल में लैंडस्लाइड हुआ। 12 नवंबर 2023 को भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 को जोड़ने के लिए बनाई गई सिलक्यारा बैंड 12 कोट सुरंग का एक हिस्सा निर्माणाधीन होने के दौरान ढह गया। ढहने की घटना भारतीय समय अनुसार लगभग 5:30 में हुई। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, जिसमें कई सरकारी एजेंसियां शामिल थीं, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, उत्तराखंड पुलिस, भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स के इंजीनियर और सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट भी शामिल थे। बचाव प्रयासों में कई निजी संस्थानों का प्रयोग किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिस्क और क्रिस्टोफर कूपर भी शामिल थे। हालांकि बचाव के शुरुआती प्रयासों में प्रयास ढहने से बने मलबे के कारण जटिल थे। सरकार ने खरीकों को बुलाया जो फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने में पाइप पहुंचाने के लिए मैनुअल खनन विधियों का उपयोग करने में सक्षम। सिलक्यारा पोर्टल के सुरंग के अंदर 260 मीटर से 265 मीटर तक रीप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे। 60 मीटर लंबी रुकावट सुरंग के प्रवेश द्वार में लगभग 200 मीटर दूर हुई। घटना का कारण निर्धारित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार और शैक्षिक संस्थानों ने भूवैज्ञानिक की एक टीम को स्थान पर भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआती चरणों में 14 नवंबर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई, जिसके लिए ड्रिलिंग मशीन की मदद ली गई, जिसके जरिए सुरंग खोदकर उसमें 800 से 900 mm की स्टील पाइप को फिट करना था। हालांकि मलबे की चपेट में आकर मजदूर घायल भी हो गए थे। मजदूरों को जिन पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, ठीक उसी पाइप के सहारे उन्हें खाना, पानी और दवाई भी पहुंचाने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ड्रिलिंग मशीन का कुछ खास फायदा तो हुआ नजर नहीं आया। अंदर फंसे मजदूरों की हालत को देखते हुए NHIDCL ने दिल्ली से एडवांस ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। समय की किल्लत को देखते हुए इसे एयरलिफ्ट कर यहां पहुंचाया गया। 16 नवंबर को नई ड्रिलिंग मशीन को असेंबल कर इंस्टॉल किया गया, लेकिन रात में जाकर इसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नई ड्रिलिंग मशीन से अभी 24 मीटर ही ड्रिलिंग हुई थी कि इसमें भी गड़बड़ी आ गई। इसके बाद इंदौर से नई ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई गई। फिर 17 नवंबर को ऑपरेशन रोकना पड़ा क्योंकि सुरंग के भीतर दरारें दिखने लग गईं।
अधिकारियों और एक्सपर्टों ने मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग जैसे वैकल्पिक तरीकों को समेत 5 निकासी योजनाएं तैयार की। सबसे ज्यादा जोर वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही दिया गया। 21 नवंबर को पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों की वीडियो सामने आई। इसमें उन्हें बातचीत करते हुए देखा गया। इसी दिन बाढ़कोट इलाके से सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। फिर अगले दिन 45 मीटर तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हुई। जब 12 मीटर की दूरी बची थी तभी फिर से ड्रिलिंग मशीन एक बार फिर खराब हो गई और अब आगे इससे काम नहीं लिया जा सकता था। सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए 27 नवंबर से तेजी आना शुरू हुआ। दरअसल सुरंग में मैनुअली यानी हाथों से खोदने के लिए 12 रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट का एक ग्रुप बुलाया गया। इनका काम आखिरी 10 से 12 मीटर के फासले को खत्म करना था। मैनुअल ड्रिलिंग के बाद ही बचाव कर्मियों ने सुरंग के एक पाइप फिट किया। इस तरह वह 57 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। इस तरह मजदूरों तक पहुंचने का काम पूरा हुआ। कहते हैं ना, हार हो जाती जब मान लिया जाता, जीत तब होती जब ठान लिया जाता। ये लाइन मशहूर शायर शकील आजमी ने लिखी है। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर यह लाइन बिल्कुल ठीक बैठती है। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूर सकुशल सुरंग से बाहर निकल गए। इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 17वें दिन बचाव कर्मियों को कामयाबी हाथ लगी। पूरे देश की नज़र इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थी। आखिरकार दुआएं काम आई और हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। जब तक यह ऑपरेशन चला, सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ देशवासियों की सांसें भी अटकी रहीं। यह ऑपरेशन कई तरह की चुनौतियों से गुजरा। जब लगता था कि सब ठीक चल रहा है, तभी ऐसा कुछ होता कि ऑपरेशन की रफ्तार थम जाती। कई प्लान में काम हुआ। 4 धाम यात्रा मार्ग में बन रहे 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बटकोट सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। बेशक अंत भला तो सब भला, लेकिन हमें इस चीज से कुछ सबक लेने की जरूरत है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।